ओम आदिगुरु नमः, जुगादिगुरु नमः, सतगुरु नमः, श्री गुरुदेव नमः। सच करतार धाम से गुरु प्यारी सारी सात संगत को सच करतार कहते हुए रब्बी उपदेश विषय में आज फक्करां दी कुल्ली विच रब वसदा इस बात का व्याख्यान रिकॉर्ड करेंगे। तो फक्कर, फना, कजा और रजा, ये तीन अक्षर जैसे ओम में आ ओम तीन अक्षर थे, अकार ओकार मकार, ऐसे ही फक्कर में फफे से फना, कक्के से कजा और रारे से या र से रजा होती है। तो फक्करा दी कुल्ली, यहाँ जो कुल्ली है वो शरीर को बताया गया। रब वसदा, रब मतलब अल्लाह, खुदा, वाहिगुरु, परमात्मा, कुछ भी कह सकते हैं, उसके कई अनंत नाम हैं। तो फक्करां दी कुल्ली विच रब वसता, तकरीबन हम बहुत सारी कवालियों में, कलामों में, दरगाहों में ये बात हम कहते और सुनते रहते हैं कि फक्करां दी कुल्ली विच रब वसदा, एवें जग उन्हां नूं है कला दसदा। तो फक्कर जो कि सूफी संत हैं, सूफीज़म के हिसाब से उन्होंने साधना की, और सूफी मतलब मन को शुद्ध करना, मन तो ज्योत स्वरूप है, मन को, इस नफ्स को पाक पवित्र बनाना। तो जिनका कंसेप्ट सूफीज़म का होता है, तो वो वैसे तो इस्लाम मतलब दिन जुबान से अल्लाह की बंदगी, इसको इस्लाम कहते हैं, और जो दिल जबान से दोनों से अल्लाह की बंदगी इबादत करे उसको मोमीन भी कहते हैं। और उसमें शरीयत, तरीक़त, मार्फत, हकीकत के शरा नियम का पालन करो, सब जो शरा के नियम है। उसके बाद तरीक़त, तरीक़ा जो बताया गया कुरान शरीफ में, या पैगंबरों का, उस पर चलो, वली अल्लाह का, ईश्वर घर से जो कुरान नाजिल हुई, उन पैगंबरों का, अल्लाह ताला का। फिर मार्फत, मेहनत करो, ज्ञान जो पक्का ज्ञान है, सच्चा ज्ञान है, उसको सुनो, उसके मुताबिक साधना करो, अपने ज़िंदगी में धारण करो। और फिर हकीकत, उस हक अल्लाह ताला, खुदा, उस परमात्मा ईश्वर, उस मंजिल को पाओ। लेकिन शरा में ऐसे नियम और ऐसे रूल्स हो जाते थे कि हर कोई जिसको ओबे नहीं कर पाता, और शरा में कई लोग कट्टरता में उसको लेके उस धर्म की या ग्रंथ की या पंथ की जो भी शरा या जो भी नियम या जो भी उसके प्रति वो कट्टर हो जाते थे। तो फिर सूफियाना एक घराना सूफी सिस्टम वली अल्लाह ने, पीरों फकीरों ने समझाने के लिए कि अल्लाह खुदा क्या चाहता है, कुरान क्या चाहता है, तो सूफीज़म, उनके सूफीज़म से, उनके विचारों से उन्होंने लोगों को समझाया, जिनका मकसद था इस नफ्स को पाक बनाना, इस मन को शुद्ध बनाना। तो उन्होंने वली अल्लाह या बुजुर्गों की या उन महापुरुषों की जिन्होंने ईश्वर परमेश्वर को पा लिया, उन पीर, पैगंबर, हजरत, औलिया, अंबिया, ये सब एक रास्ता बना ईश्वर परमेश्वर को जानने का, उसको, इस आत्मा को उस परमात्मा हजूर, इस नूर को उस हुजूर से बुलाने का। तो फक्कर जो फना, कजा और रजा, फना जैसे कहते हैं, गुरु नानक जी ने कहा था कि वो भी वली अल्लाह, उनको हिंदू गुरु मुस्लिम के पीर कहा जाता है। तो ये शरीर, ये संसार झूठ है, जीना झूठ है, मरना सच है। तो फना मतलब इस नश्वर शरीर, इस शरीर को नश्वर मानना, ये शरीर
माया के अंडर है, एक दिन अंत को प्राप्त हो जाए और एक दिन अंत को ही प्राप्त हो जाए। जो इस आत्मा को, इस नूर को, उस परमात्मा का अंश शक्ति मानते हैं और शरीर को नश्वर मानते हैं और उनका ज्ञान आत्मा परमात्मा आध्यात्मिक स्वरूप है, वो शारीरिक व्यक्ति वस्तुओं से ना जुड़े हैं, मोह से ना हमें ही जोड़ते हैं, हमें समझ देते हैं कि तुम एक नूर हो, आत्मा, और तुम्हारा परमात्मा ही सब कुछ है। तुम्हें परमात्मा ने अपने नूर से पैदा किया, जहाँ प्रकट किया है, इसलिए उससे इश्क, उसका इश्क हकीकी का इश्क है। तो फना मतलब उनका जो कंसेप्ट है वो इस नश्वर दुनिया से हमें ऊपर उठाने का है और हमें आनंद, सुकून, शांति, प्रेम दुनिया में भेजने का है, जहाँ वो इस शरीर को छोड़ना, जैसे आत्मा हम गंदे कपड़े बदलते रहते हैं, वैसे जिस मरनी से जग डरे मेरे मन, आनंद मरने से तो मिलेंगे, मरेंगे परमानंद। तो कबीर जी कहते हैं मैं अपना काम कर चुका हूँ चोरे में, ये शरीर तो फना, आज हो जाए, कल हो जाए, परसों हो जाए, जो जिस काम के लिए ये मिला था वो काम मैं कर चुका हूँ। तो फना आना मतलब शरीर, ये जो नश्वर इस दुनिया का यहाँ मिला यहीं पे जो छूट जाएगा, लेकिन गुरु पीर साधु संत की इसकी आसक्ति नहीं रखते, ना ही खुद को शरीर मानते हैं। वो शरीर में रहते हुए भी अपने आप को पीर और अपने प्रीतम प्यारे अल्लाह को रांझा मानते हैं। पीर आत्मा और वो परमात्मा रांझा है। तो रांझा मुर्शद बन के कामिल मुर्शद हमें मिलता है, वली अल्लाह, अंबिया, हजरत और उनके रूप में, कुतुब के रूप में, औलिया के रूप में, गौस के रूप में, मतलब गुरुओं, पीरों, संतों, फकीरों, वलियों के रूप में। तो ये फना और कजा होता है घर परिवार संसार में रहते हुए भी, जैसे सब गुरुओं, पीरों, संतों, फकीरों ने घर परिवार संसार में रह के भी, गृहस्थ जीवन में भी अल्लाह की बंदगी की, अपने संसारिक फर्ज भी निभाए और परोपकार, वो फर्ज निभाते हुए भी जीवात्माओं का कल्याण किया, संसार का कल्याण किया, नाम जपा, नाम जपवाया। तो अपने पारिवारिक और आध्यात्मिक दोनों फर्जों को वो औरों का कल्याण करने के लिए, लेकिन कोई ये भी ना कहे कि संसार में रह के, गृहस्थ में रह के भक्ति नहीं होती, ये नहीं पाया जा सकता, इन सब चीजों का कोई बहाना, कोई आड़ ना ले। इसलिए कजा में उन्होंने घर परिवार संसार में गृहस्थ होते हुए भी सब गुरुओं, पीरों, संतों, फकीरों ने, चाहे वो गुरु थे, पीर थे, पैगंबर थे, ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं सनातन से, तो ये सब भी गृहस्थ हैं, ताकि कोई ये बहाना ना मारे। तो कजा में वो धर्म की स्थापना, लोगों को प्रवचन करना, तारना, ईश्वर भक्ति का ज्ञान देना और अपने उसके साथ साथ अपने जो फर्ज हैं देश रूप, धार्मिक, संसार, कर, प्रवारी के और धर्म के, इनको निभाना। और फणा, कजा और रजा, तेरा पाना मिठा लागे, जैसे कहते हैं कि वो ईश्वर हमारा मालिक है, हमारा पिता है, हमारा प्रीतम है, हमारा प्यारा है, उसकी खुशी में ही हमारी खुशी है। जिस हाल में वो हमें रखे वही हाल हमारे लिए सबसे बेहतर है, कि वो सर्वज्ञ, सर्वंतर्यामी, सर्वेश्वर है। इसलिए जो उसकी रजा में ही, उसकी खुशी में ही जिनको अपनी खुशी मिलती है, क्योंकि उनको इन दुनिया का किसी भी नश्वर व्यक्ति या वस्तुओं से ना कोई आसक्ति, अटैचमेंट, मोह है, इसलिए वो मान, प्रतिष्ठा, अमीरी, गरीबी, लाभ, हानि, ये सब चीजें संसार में जब वो आते हैं तो उनको पता होता है कि संसार माया से बना है, शैतान, नफ्स, मन, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार से बना है जीवों का।
इसलिए वो सचखंड से आए हैं, जन्नत से आए हैं, वो दिव्य हैं, ब्लेस्ड हैं, अलौकिक हैं। उनकी बातें भी परलोक की हैं, हमारा दसम द्वार के आगे की हैं। तो ये सब मुझे ना समझ पाएंगे, ना जान पाएंगे, ना पहचान पाएंगे। तो संसार में वो चाहे गुरु हो, चाहे संत हो, पीर हो, पैगंबर हो, मसीह हो, सबके साथ क्या हुआ आप बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। पर फिर भी वो अपने ईश्वर की रजा में धर्म को स्थापना करने के लिए, जीव का उद्धार करने के लिए, परोपकारी, कल्याणकारी, मंगलकारी सोच से जो भी उनके साथ होता है, तो उसका पाना या उसकी रजा में उनको, इसमें मेरे ईश्वर, मेरे प्रीतम प्यारे की खुशी है, इसमें अगर वो खुश है तो उसकी खुशी में मुझे खुशी है, ये मेरा इश्क हकीकी। अगर वो बोले तत्ती है तभी पे बैठे बैठो, चांदनी चौक सिद्धि दो दो, मंसूर सुकरात जहर प्याला पियो, सूली चढ़ जाओ बुल्ले शाह, अंजलि बन के गुरु बांध के नाचने लगा, कि जिसमें मेरे खसम प्रीतम प्यारे की मुर्शद सरकार की खुशी है, उसमें ही मेरा कल्याण है। इस सब बातों को व्यक्ति तो सिद्ध नित्य मुक्त महात्मा है, जहाँ फिर वो साधना करके ज्ञान पाके अपने गुरु की शरणागति करके वो इतनी उच्च अवस्था तक पहुंच चुके हैं कि संसार में इज्जत, मान, प्रतिष्ठा, हानि, लाभ, नुकसान, इन सब चीजों से वो परे हैं। वो उनकी रजा है कि हमेशा उनकी रजा में वो रहते हैं और उन्हें रजा में रह के खुशी मिलती है। तो फक्कर ये फना कजा और रा, ऐसे फक्कर संत महात्मा महापुरुष या सूफी संत, फक्करां दी कुल्ली, कुल्ली मतलब शरीर, ते रब वसदा मतलब अल्लाह वाहिगुरु। क्योंकि जो सिद्ध नित्य महात्मा होते हैं या साधना मुक्त हो जाते हैं, तो इंसान के पास एक शरीर है जिसमें 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय हैं और मन है, मन बुद्धि चित अहम है। तो शरीर के बाद इसके पास मन है और मन के बाद मतलब शरीर की इंद्रियों युक्त शरीर, उसके बाद मन, उसके बाद बुद्धि, उसके बाद आत्मा, फिर माया और परमात्मा। इस तरह से मायाधीन जीव जो ये सारे संसारी है, उसका अंदर का जो सारा स्ट्रक्चर है वो ये है। लेकिन कोई संत महात्मा महापुरुष है, उसके अंदर ज्योत है, ज्योत के बाद जहाँ मन बुद्धि संसार में जीवों को दी गई, उसकी जगह, उसके मन की जगह कृपा है, कृपा। तो अब परमात्मा की ज्योत है, उसमें वो संत है, महात्मा महापुरुष है, फकीर है, पीर है, जब साधना मुक्त करके आ गया, उसने माया को जीत लिया, माया से अवतीर्ण हो गया वो, तो परमात्मा की ज्योत, उसमें परमात्मा की महात्मा के स्वरूप में वो प्रकट हुआ। और उसके अंदर अब जहाँ तो वो सचखंड में रहेगा, जन्नत में रहेगा, आनंद की दुनिया में, हक सच की दुनिया में, जहाँ फिर वो संसार में आएगा तो औरों के लिए, औरों को भी सुख शांति प्रेम आनंद मिले, इसके लिए कर्म करेगा। तो एक ही चीज, दो ही काम वो कर सकता है, जहाँ तो वो अपने सचखंड सतलोक में ही रहे, जन्नत में रहे कह लो। देखो जन्नत, खाने काबा, सचखंड, सतलोक, इसका मतलब ऐसे सत्य लोग जो माया से परे हैं, जन्म मरण से परे हैं, जो आनंद में है, सुकून में है, शांति में है। तो वहां से जहां तो वहीं पे रहे हो और जहां फिर इस दुनिया में आए, पर उसका मन की जगह परोपकार कृपा है उसके पास। वो देखता है जो आनंद सुकून शांति प्रेम मुझे मिला है, ये बाकी जीवों को भी मिले। तो वो सचखंड से अवतरित होकर अवतार लेके यहाँ पे आता। तो उसमें परमात्मा अब माया, जहाँ पे माया थी उसके पास, माया को उसने अपने, वो माया के अंडर नहीं है, वो माया को अपने अधीन करके, वो माया की पकड़ से, जैसे जेलर बैठा है कैद में और जेल में, लेकिन जेलर वहां का कैदी नहीं, कैदी वहां के कैदी हैं, ऐसे ही वो इस जेल खाने में, इस संसार में 84 लाख योनियों में के संसार में, काम क्रोध लोभ अहंकार के संसार में आया, लेकिन वो यहाँ का कैदी नहीं है।
तो वो माया को अधीन करके मन की जगह उसके कृपा है लोगों को तारने की, और ये वो इरादा करके संकल्प लेके आया कि संसार में मुझे लोग पहचानेंगे नहीं, ऐसे ऐसे तसीहे दिए जाएंगे, बहुत सारी बातें संसारियों की मुझे सुननी पड़ेगी। लेकिन वो प्रेमी है, उसमें हक सच का इश्क है, वो हमसे प्रेम करता है। लेकिन संसार में ये सब बातों की परवाह ना करते हुए, इल्जामों की परवाह ना करते हुए, उनको जो तसीहे दिए जाते हैं इनकी परवाह ना करते हुए भी संसार में हमारा कल्याण करने आते हैं। तो परमात्मा माया उनके अंडर, उसकी जगह कृपा। अब उनका देखना, अब उनकी इंद्रियां, उनकी आंखों से वही ज्योत परमात्मा देखता है, उनके जबान से बंद है हर जी बसे साध की रसना। तो उनकी जबान से वही अल्लाह ताला परमात्मा खुदा अलग अलग ग्रंथों पंथों का हमें ज्ञान देखता है। उनकी आंखों से हमें उनका देखना, ईश्वर परमात्मा खुदा का देखना है, उनका बोलना अल्लाह का बोल है। और ये सब क्योंकि उनकी सब इंद्रियों में माया उनके अंडर है, इसलिए वो उनके पास देखना, सुनना, बैठना, उनकी तन मन धन से सेवा करना, ये सब कृपा ही कृपा है जीव के लिए। वो जो भी करेंगे कृपा ही करेंगे, चाहे संसार में उनको चित्तर पड़े, चाहे संसार में उनको लोग बदनाम करें, चाहे उनको कितने तसिए जितने जुल्म ढाएं उन पे, पर वो प्रेमी है सच के। उनको पता हम इस संसार के तो है नहीं है, और ये संसारी अनंत जन्म से अपने अमलों से अपने पापों से युक्त हैं। तो फक्कर आदि फक्कर बता दिए। फक्कर सूफीज्म में किस तरह से बनते हैं, पहले कामिल मुर्शिद करना पड़ता है, पूर्ण सतगुरु, उसके बाद इश्क हकीकी, उनसे पक्का सच्चा इश्क, इबूदियत, उनकी दास्ता करनी पड़ती है। जाहिद नफ्स, मन को जीतने के लिए उनसे साधना तत्व ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है। उन संपन्ना, कम बोलना, मतलब कब बोलना, जितना जरूरत है संसार में उतना बोलो, अपनी एनर्जी को सेव करना, या साधना में यूज करना। फिर उसके बाद हाफिजे नफ्स, हाफिजे कल्ब, हाफिजे दम, ये सूफियाना सिस्टम है जिससे फकीर हमें हम समझा रहे हैं बनाए जाते हैं। फिर वहद, फिर वसल, आगे हम बताएंगे ये सब क्या होता है। वहद मतलब मस्ती, जिसको गुरु नानक कहते हैं नाम हमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। और वसल मतलब आत्मा का परमात्मा से मेल हो जाना। वहद वसल नबी असमानी, रोम रोम में नाम का शब्द का चलना, या इसमें आजम, उसके बाद पहले आती है, सीरियल वाइज नहीं बोल रहे, आगे बताएंगे। उसमें क्या था, गुरु से दिव्य शब्द नामदान की युक्ति और नाम प्राप्त करना। फिर रोम रोम में उस शब्द का चलना, नबी असमानी। फिर फना, ये फना जो पहला बताया था, फक्कर, फना, बका, और इससे भी आगे एक मोक्ष की स्टेज आती है, उसको लका कहते हैं। तो ये सूफी घराना, सूफीज्म, जिसमें पीर लखदाता जी कह लो, गौस कह लो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कह लो, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कह लो, निजामुद्दीन औलिया कह लो, साबिर पाक कलियर शरीफ वाले कह लो, ये बड़े बड़े जो महापुरुष हुए, पीर फकीर हुए, वली अल्लाह, हजरत औलिये अंबिये हुए, इस तरह से इन्होंने लोगों को इबादत कराई, सिखाया। तो ये फक्कर का फना तुम समझे, तो फक्कर आंधी कुल्ली, कुल्ली मतलब शरीर, उन्होंने शरीर धारण किया है, लेकिन संसार को 84 लाख योनियों के कारण यमदूत ने कान से पकड़ के धारण करवाया है। कुत्ता, बिल्ला, बंदर, सूअर, ये 84 लाख तरह के शरीर है, लेकिन उन्होंने अपनी मर्जी से दुनिया का कल्याण करने के लिए इस शरीर को धारण किया है। तो ऐसे फक्कर, फना, कजा, रजा की कुल्ली शरीर में साक्षात परमात्मा की ज्योत है। और तुम्हें पीछे बताया था हमने तत्व ज्ञान से कि ये शरीर में एक हृदय होता है, हृदय के अंदर आत्मा, और आत्मा परमात्मा में, परमात्मा आत्मा में रहती है। जैसे बीज में पेड़, पेड़ में फिर बीज, इस तरह से आत्मा परमात्मा में, परमात्मा आत्मा में।
जो जीवात्मा है, इसका जो जीवित्व है, ये परमात्मा के कारण है। देखने की, सुनने की, स्पर्श करने की, सूंघने की जो शक्ति है वो परमात्मा के कारण है। परमात्मा हमेशा सायुज्य संबंध से आत्मा के साथ है। तो फक्करां दी कुल्ली विच रब वसता, फक्करों के अंदर, क्योंकि उनके अंदर माया नहीं और उनकी मन बुद्धि की जगह सिर्फ कृपा लोगों को थारने की, जो सचखंड से जन्नत से वो आते हैं। एवें जग उन्हां नूं है कल्ला दसदा, क्योंकि उनके अंदर बैठा साक्षात परमात्मा ही अल्लाह ताला खुदा वाहिगुरु ही सारा कर्म कर रहा है। वो अपनी पर्सनालिटी को, हस्ती को अपने गुरु मुर्शिद प्रीतम प्यारे अल्लाह खुदा के नाम पे समर्पित होके फना कर चुके, अपनी हस्ती को मिटा चुके हैं। इसलिए कबीर जी कहते हैं, जो करे सो मेरा राम करे। तो कबीर जी कहते हैं, मैं कुछ नहीं करता, जो करते हैं मेरा राम करते हैं। और इंसान के अंदर उसकी मन बुद्धि उसको भड़काती है और फिर 84 लाख जोनियों में ले जाती है और वो अनंत जन्म से भटक रहा है। लेकिन फकीर के अंदर जो उसकी कुल्ली है, उसका जो ड्राइवर है वो अल्लाह है, वो खुदा है, वो परमात्मा आप है, जो उस महात्मा का, उस फकीर का, पीर का, जो तो पहले ही अवतारी था, सिद्धमुक्त था, मायातीत था, या फिर उसने किसी कामिल मुर्शिद को शरणागत होके, शरणागति करके अपने अंदर ही जो मन बुद्धि भड़काने वाला जो ड्राइवर था उसको टांग मार के बाहर निकाल दिया। अब अल्लाह खुदा उसका गुरु प्यारा कामिल मुर्शिद ही उसके अंदर बैठ के सब, क्योंकि उसकी अपनी पर्सनालिटी जो खस्ती है वो खत्म हो चुकी है। फक्करां दी कुल्ली विच रब वसदा, इसलिए कहा जाता है कि साक्षात उनका देखना, सुनना, बैठना उनके अंदर परमात्मा की ही जोत है। उनकी इंद्रियां सब दिव्य है, उनके पास मन जो है वो कृपा युक्त है और वो जहाँ तो साधना मुक्त हैं, किसी कामिल मुर्शिद से ज्ञान पाक के शरणागत होके सिद्ध हो चुके हैं, जहाँ फिर वो पहले ही जब आए हैं अवतार लेके गुरुओं, पीरों, वलियां अल्लाह के रूप में हमें तारने। एवें जग उन्हां नूं है कल्ला दस्ता। इसलिए लोग समझते हैं फकीर कल्ले रहते हैं, अलग रहते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला खुदा मौला अपने आप से वो आनंदित है। उसको किसी पत्नी की, किसी बच्चों की, किसी और मासी की, बुआ की जरूरत नहीं है। वो अपने आप से आनंदित है, मौज में है, मस्ती में है। इसलिए एवें जग उन्हां नूं है कल्ला दसदा। इसलिए वो अकेले भी बैठ के उस अल्लाह का रूप है। और अल्लाह अवजर अमर अविनाशी है। गुरु गोविंद सिंह भी जाप साहब में कहते हैं, ना पाथे ना माथे ना बेदक, मेरा ना मात है, ना पिता है, ना पुत्र है, ना स्त्री है। इसलिए जब ईश्वर से कोई मिल जाता है, जब उसका रूप हो जाता है, तो संसारिक मोह ममता से, रिश्ताओं से जो आम पक जाता है, वो जैसे पेड़ को छोड़ जाता है, उसकी अवस्था इतनी ऊंची हो जाती है कि वो संसारियों से एक दूरी बना लेता है, क्योंकि उसकी जो बातें हैं वो संसार में समझ आने वाली नहीं है। और संसारी जो हैं उनको संसार का ही सामान चाहिए, संसार की वस्तुएं चाहिए, लेकिन उनके पास सचखंड का, उनके पास शांति, सुकून, आनंद, प्रेम, ज्ञान, भक्ति, शक्ति, ये सब कुछ है, वो उनसे कुछ जानता नहीं है। इसलिए नश्वर चीजों के पीछे वो पागल हैं और उनकी बात, उनकी बात, उनकी क्रियाएं, उनके शारीरिक एक्शन, उनकी मन बुद्धि समझ से परे हैं। तो इसलिए वो समाज से एक दूरी बना के अपने प्रीतम प्यारे के आनंद में, सुकून में, मस्ती में, इश्क में रहते हैं। लेकिन लोगों को कहा गया कि एमे जग उन्हां नूं है कल्ला दसदा, उनके अंदर तो प्रेम है, शांति है, आनंद है, उनका प्रीतम प्यारा है, वही उनकी पत्नी है, वही उनकी सहेली है, वही उनके लिए सब कुछ है। तो वो परिपूर्ण है, परमात्मा है, सर्वज्ञ है, सर्वीश्वर है। तो जिसके पास वो है उसको किसी और की जरूरत पड़ती नहीं है संसार में, वो अपने आप से आनंदित रहता है। हमें उन सब की जरूरत है, क्योंकि हमें भी आनंद, सुकून, शांति, प्रेम, मस्ती चाहिए। तो इसलिए इस बात का व्याख्यान रिकॉर्ड किया। फक्करां दी कुल्ली विच रब वसदा, एवें जग लोग उन्हां नूं है कल्ला दस्ता। आप परमात्मा का स्वरूप है। इसलिए नानक, कबीर, फरीद जिन्होंने भी अवतार लिया दुनिया में आए,
या इस स्टेज तक पहुंचे, हमेशा तुम उनकी जिंदगी में मोह ममता माया घर प्रवार तत्व का उनका मन उनसे विरागी त्यागी और सन्यासी ही देखोगे। गुरु गोविंद सिंह को सरबंस दानिया कहते हैं। गुरु नानक जी ने नाम जपाया नौखंड पृथ्वी, बाबा फरीद जी ने, कबीर जी ने, रविदास जी ने, पैगंबरों ने, पीरों ने, वलियों ने, तो ये सब बहुत बड़ी एग्जाम्पल उन्होंने घर परिवार संसार में रहते हुए भी हमारे लिए सेट की। तो फक्कर उस अल्लाह का रूप है, उसी का ही अवतार है। ये बात इसमें इन शॉर्ट में समझाई गई। गुरु प्यारी सारी साथ संगत को रामदास की तरफ से